हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे ग्रेनाइट और मार्बल के बीच में, और साथ ही में इसी कंपैरिजन के बेसिस पे वीडियो के एंड में हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा होगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करना स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे कि आपको ग्रेनाइट और मार्बल के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रेनाइट और मार्बल की एक इमेज देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेनाइट कैसे दिखता है और मार्बल कैसे दिखता है। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो इमेज देखने मिल रही है, ये ग्रेनाइट की इमेज है। तो जो ग्रेनाइट होता है कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ये आपको डिफरेंट वेराइटीज डिफरेंट कलर में आपको देखने मिलता है। और अभी आपको जो स्क्रीन पे इमेज देखने मिल रही है, ये किसकी इमेज है? ये मार्बल की इमेज है। तो मार्बल में आपको कंसिस्टेंट कलर देखने मिलता है। तो इन इमेजेस की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेनाइट कैसे दिखता है और मार्बल कैसे दिखता है। तो अब हम नेक्स्ट कंपेरिजन कर लेते हैं इनका रॉक टाइप के बेसिस पे। तो जो ग्रेनाइट होता है वो कौन से टाइप का रॉक होता है? इग्नियस टाइप का रॉक। और वो किससे मिलकर बना होता है? माइका, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और इन्हीं टाइप के जो सिमिलर मटेरियल्स होते हैं उनके ग्रेन से मिलकर ग्रेनाइट बनता है। और जो ग्रेनाइट होता है उसका रॉक टाइप कौन सा होता है? इग्नियस रॉक। अब उसी तरह हम देख लेते हैं मार्बल के लिए। तो जो मार्बल होता है उसका रॉक टाइप कौन सा होता है? मेटामॉर्फिक। और मार्बल कैसे बनता है? मार्बल बनता है लाइमस्टोन से। तो लाइमस्टोन से इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है? जब अर्थ क्रस्ट के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट की वजह से जो लाइमस्टोन होता है उसके ऊपर एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर एक्ट करता है, जिसकी वजह से लाइमस्टोन का मार्बल में फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप से मार्बल बनता है। मार्बल कौन सा टाइप का रॉक होता है? मेटामॉर्फिक टाइप का रॉक। और ग्रेनाइट कौन सा होता है? इग्नियस टाइप का रॉक। ग्रेनाइट में कौन कौन से मटेरियल्स के ग्रेन अवेलेबल होते हैं? माइका, क्वार्ट्ज, फेल्सपार या जो इसी टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनके ग्रेन आपको ग्रेनाइट में देखने मिलेंगे। और जो मार्बल होता है वो किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है, जब उसके ऊपर एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई होता है, जब अर्थ क्रस्ट के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं। तो आपको रॉक टाइप के बेसिस पे ग्रेनाइट और मार्बल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। और साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि ग्रेनाइट में कौन से ग्रेन होते हैं और वो कैसे बनता है, और उसी टाइप से मार्बल कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं इनका अपीयरेंस के बेसिस पे। तो जो ग्रेनाइट होता है वो डिफरेंट ग्रेन्स ऑफ मटेरियल से मिलकर बना होता है, जैसे कि अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया। जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेनाइट की सरफेस होती है उसमें आपको डिफरेंट वेराइटीज देखने मिलेगी। इन्हीं ग्रेन्स की वजह से आपको वाइड रेंज ऑफ कलर्स और वाइड रेंज ऑफ पैटर्न्स देखने मिलते हैं आपको ग्रेनाइट की सरफेस पे। जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ग्रेनाइट की डिफरेंट वेराइटीज देखने मिलेगी, जिसकी वजह से ग्रेनाइट आपको डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट कलर्स में आपको देखने मिलता है। अदर हैंड पे हम बात कर लेते हैं मार्बल के लिए। तो जो मार्बल होता है उसमें आपको कंसिस्टेंट कलर देखने मिलता है, और साथ ही जो मार्बल की सरफेस होती है उस पर आपको कुछ वेन्स देखने मिलती है। तो जो मार्बल की सरफेस पे आपको वेन्स देखने मिलती है, वो वेन्स भी किसकी वजह से आती है? इम्प्यूरिटीज की वजह से। जब मार्बल के अंदर आयरन ऑक्साइड टाइप की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो जाती है, तो इन्हीं इम्प्यूरिटीज की वजह से मार्बल की सरफेस पे आपको वेन्स देखने मिलती है। तो आपको अपीयरेंस के बेसिस पे समझ में आ गया, ग्रेनाइट आपको डिफरेंट वेराइटीज में देखने मिलेगा, लेकिन जो मार्बल है आपको कंसिस्टेंट कलर के साथ देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं हम इनका ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। तो जो ग्रेनाइट होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू मार्बल, जिसकी वजह से ग्रेनाइट मोर रेजिस्टेंस हो जाता है स्क्रैचिंग और चिपिंग के अगेंस्ट। अगर हम बात करें मार्बल की, तो मार्बल लेस ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट। तो ड्यूरेबिलिटी के ऊपर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्डनेस के बेसिस पे। तो जो ग्रेनाइट होता है उसकी हार्डनेस होती है 6 to 7 ऑन मोहो स्केल, और अदर हैंड पे जो मार्बल होता है उसकी हार्डनेस होती है 3 to 5 ऑन मोहो स्केल। तो कौन सा मटेरियल ज्यादा हार्ड आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है? ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट होता है वो ज्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू मार्बल, और जो मार्बल की हार्डनेस होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट के। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रेजिस्टेंस टू एसिडिक फूड, यानी इन दोनों में से कौन सा मटेरियल एसिडिक फूड या एसिडिक मटेरियल्स को ज्यादा रजिस्ट कर पाता है। तो जो ग्रेनाइट होता है वो ज्यादा रजिस्ट करता है एसिड को एज कम्पेयर टू मार्बल के, यानी जो ग्रेनाइट की सरफेस होती है वो मोस्टली रेजिस्टेंट होती है एसिडिक मटेरियल्स या एसिड के अगेंस्ट। लेकिन जो मार्बल की सरफेस होती है वो एसिडिक मटेरियल को रजिस्ट नहीं कर पाती। अगर मार्बल की सरफेस पे एसिडिक मटेरियल्स गिर जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मार्बल की सरफेस खराब होना स्टार्ट होती है, या उसकी सरफेस पे आपको कुछ दाग देखने मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लीनिंग लिक्विड के बेसिस पे। तो जो क्लीनिंग लिक्विड्स हम यूज करते हैं ग्रेनाइट और मार्बल की सरफेस को साफ करने के लिए, उनका क्या इफेक्ट आता है इन दोनों की सरफेस पे, उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं। तो जो ग्रेनाइट होता है वो डैमेज हो सकता है क्लीनिंग लिक्विड की वजह से, और डिपेंड करता है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। इसलिए हमें ग्रेनाइट की सरफेस को साफ करने के लिए जेंटल डिश सोप यूज करने चाहिए। और अदर हैंड पे अगर हम मार्बल के लिए देखें, तो मार्बल में भी आपको कुछ इसी टाइप की चीज देखने मिलेगी। मार्बल की सरफेस भी डैमेज हो सकती है क्लीनिंग लिक्विड के यूज की वजह से, और डिपेंड करता है कि उस लिक्विड के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है। इसलिए हमें मार्बल की सरफेस को साफ करने के लिए भी जेंटल डिश सोप का यूज करना चाहिए। लेकिन आपको इसके अंदर एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप मार्बल की सरफेस को साफ करोगे तो उसकी सरफेस को आपको ज्यादा केयरफुली साफ करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट। तो ये पॉइंट आपको अलग देखने मिल रहा है।
मार्बल में आपको ज़्यादा केयरनेस रखनी पड़ती है उसके क्लीनिंग के टाइम पे। तो अब हम नेक्स्ट कंपेरिजन कर लेते हैं इनका पॉलिशिंग के बेसिस पे। तो जो ग्रेनाइट होता है उसे इंस्टॉलेशन के पहले ही पॉलिश कर लिया जाता है, लेकिन अगर हम मार्बल के लिए देखें तो मार्बल को कब पॉलिश किया जाता है, उसके इंस्टॉलेशन के बाद, यानी मार्बल की सरफेस को उसके इंस्टॉलेशन के बाद पॉलिश किया जाता है। और जो ग्रेनाइट होता है उसे इंस्टॉलेशन के पहले ही पॉलिश कर लिया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेनाइट को इंस्टॉलेशन के बाद पॉलिश नहीं कर सकते। इंस्टॉलेशन के बाद भी ग्रेनाइट को पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन उसको पॉलिशिंग करने के लिए ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, यानी उसको पॉलिश करने के लिए ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि जो ग्रेनाइट की सरफेस होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है एज कम्पेयर टू मार्बल के। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम इन दोनों के बीच में पोरस के बेसिस पे। तो जो ग्रेनाइट और मार्बल दोनों मटेरियल पोरस मटेरियल होते हैं, यानी ग्रेनाइट भी हमारा पोरस मटेरियल है और मार्बल भी हमारा पोरस मटेरियल है। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही पोरस मटेरियल होते हैं। अब नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं हम इनका कॉस्ट के बेसिस पे। तो ग्रेनाइट के लिए 80 रुपीज़ से 700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लगता है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। यानी जो ग्रेनाइट का कॉस्ट है वो कितना है, 80 रुपीज़ से 700 रुपीज़ के बीच में पर स्क्वायर फीट। और जो ग्रेनाइट के लिए जो कॉस्ट है वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू कलर और जो उसका अपीयरेंस या उसके अंदर जो पैटर्न्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे जो ग्रेनाइट का कॉस्ट है वो वेरी कर सकता है। ये जो ग्रेनाइट का कॉस्ट है वो आपको डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट देखने मिलता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी अवेलेबिलिटी, कलर, उसमें जो पैटर्न्स है, उसका किस टाइप का अपीयरेंस है, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट कॉस्ट देखने मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनाइट और डिफरेंट प्लेसेस पे आपको इसका डिफरेंट कॉस्ट देखने मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्बल के लिए। तो जो मार्बल का कॉस्ट होता है वो कितना होता है, 80 रुपीज़ से लेके 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। और जो कॉस्ट होता है ये भी वेरी करता है उसके कलर और जनरल अपीयरेंस के बेसिस पे। तो कॉस्ट के बेसिस पे आपको समझ में आ गया कि ग्रेनाइट का कितना कॉस्ट है और मार्बल का कितना कॉस्ट है। ये कॉस्ट में आपको डिफरेंट वेरिएशन देखने मिलेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेनेबल के बेसिस पे। तो जो मार्बल होता है वो भी स्टेनेबल होता है और जो ग्रेनाइट होता है वो भी स्टेनेबल होता है, यानी बोथ ऑफ मटेरियल ग्रेनाइट और मार्बल दोनों ही स्टेनेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजेबल आउटडोर्स के बेसिस पे, यानी आउटडोर में हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, ग्रेनाइट और मार्बल दोनों मटेरियल्स को हम आउटडोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम मार्बल का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर सीलेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है मार्बल के केस में, यानी दोनों ही मटेरियल्स को हम आउटडोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम हीट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जो ग्रेनाइट होता है वो हीट को रजिस्ट कर लेता है और मार्बल होता है वो भी हीट को रजिस्ट कर लेता है, यानी दोनों ही मटेरियल हीट रेजिस्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्क्रैच रेजिस्टेंस के बेसिस पे। तो जो ग्रेनाइट होता है वो स्क्रैच को रजिस्ट कर सकता है क्योंकि उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मार्बल के, लेकिन जो मार्बल होता है वो स्क्रैचेस को रजिस्टर नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी जो हार्डनेस है वो कम है। इसकी हार्डनेस कितनी थी, 3 to 5, और जो ग्रेनाइट थी उसकी हार्डनेस कितनी थी, 6 to 7, किस पे, मोह स्केल पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर टाइप के बेसिस पे। तो जो ग्रेनाइट होता है वो सूटेबल होता है हैवी लोड कैरिंग स्ट्रक्चर के लिए, यानी जिन स्ट्रक्चर पे हैवी लोड आता है वहाँ पे ग्रेनाइट ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू मार्बल के। लेकिन जो मार्बल होता है वो सूटेबल नहीं होता हैवी लोड कैरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। अब नेक्स्ट और आखिरी डिफरेंस देख लेते हैं हम इन दोनों के बीच में मेंटेनेंस के ऊपर, यानी कौन से मटेरियल के लिए हमें कितना मेंटेनेंस लगेगा उसके ऊपर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ग्रेनाइट के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मार्बल, लेकिन जो लाइट कलर ग्रेनाइट होता है और ज़्यादा पोरस होता है उसके लिए आपको एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम मार्बल के लिए देखें तो जो मार्बल का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट, क्योंकि मार्बल में आपको एक ईयर में 2 से 3 बार क्लीन अप करना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रेनाइट के लिए देखें तो ग्रेनाइट में आपको 2 ईयर्स के अंदर एक बार क्लीन अप करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है मार्बल के कंपैरिजन में। लेकिन जो मार्बल होता है उसको आपको 2 से 3 बार तक क्लीन अप करना पड़ता है 1 साल के अंदर, इसलिए उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो मार्बल और ग्रेनाइट इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंट पॉइंट के बेसिस पर डिटेल कंपैरिजन देख लिया। तो अब हम इस कंपैरिजन के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मटेरियल ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितना भी हमने अभी कंपैरिजन किया उसके बेसिस पे दोनों ही मटेरियल्स की अपनी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज और यूनिक क्वालिटीज है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ करना चाहोगे, वो कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा, उसके बेसिस पे आपको मार्बल और ग्रेनाइट यूज़ करना चाहिए। कहाँ पर मार्बल यूज़ करना है और कहाँ पर ग्रेनाइट यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं मेरी तरफ से बताऊँ तो जो जगह ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, यानी जो ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे आप, तो वहाँ पे मार्बल यूज़ करो, जिससे क्या होगा मार्बल पे कोई ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगाना चाहते हो तो ही मार्बल यूज़ करना। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर हार्ड ड्यूरेबल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेनाइट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रेनाइट होता है वो स्क्रैच को रजिस्ट करता है, चिपिंग को रजिस्ट करता है और वो ज़्यादा हार्ड और ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू मार्बल। तो अगर आपको इस टाइप की प्रॉपर्टीज चाहिए मटेरियल के अंदर तो वहाँ पे आपके लिए ग्रेनाइट ज़्यादा सूटेबल होगा एज कम्पेयर टू मार्बल। और साथ ही जो ग्रेनाइट होगा उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो भी कम होगा मार्बल के कंपेरिजन में, इसलिए उस केस में ग्रेनाइट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनता है एज कम्पेयर टू मार्बल।
और इसके अलावा मार्बल में ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है, उसका रखरखाव भी हमें ज़्यादा करना पड़ता है, वो स्क्रैच को रजिस्ट नहीं कर पाता है, उसकी हार्डनेस भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट के। तो अगर आपको स्ट्रक्चर हार्ड और ड्यूरेबल चाहिए तो आप वहाँ पे ग्रेनाइट यूज़ करो, और जिस स्ट्रक्चर या जिस प्लेस पे आपको ज़्यादा यूजेस नहीं है तो उस जगह पे आप मार्बल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको उस जगह को अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इस कंपैरिजन के बेसिस पे आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। आप मार्बल यूज़ करना चाहोगे कि ग्रेनाइट यूज़ करना चाहोगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही आप इसके अलावा मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट कंपैरिजन आपको किन के बीच में देखना है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।